Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will start our second lecture of unit 1, that is even and odd numbers. First of all we will see what are even numbers. Even numbers the number that can be grouped into twos without any leftover, यानी कि जो भी नंबर जिसको हम टूज़ के ग्रुप्स में डिवाइड कर सकें और कोई भी लेफ़्ट ओवर ना हो, तो ऐसे नंबर्स इवन नंबर्स कहलाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल एक नंबर हमने लिया है 4, इसको हमने 4 बॉक्सेस लिए हैं और इसको 4 बॉक्सेस को हमने 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया है, यानी कि 2 का ग्रुप बना है और 2 ग्रुप्स बने हैं, तो और कोई भी लेफ़्ट ओवर नहीं है, तो ऐसा नंबर जो है वो इवन नंबर कहलाते हैं. इसी तरह 0, 2, 4, 6, 8 एंड 10 ये सब इवन नंबर्स हैं. इन सब को हम 2 के ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं. इसके अलावा आपने ये देखना है कि जो भी इवन नंबर है वो 2 से डिवाइड हो सकता है, डिविजिबल है बाय 2. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हमने 4 को 2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हम ये देखेंगे कि जब भी किसी भी इवन नंबर को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमेशा रिमाइंडर उसका 0 आता है, यानी कि वो पूरा डिवाइड हो जाता है. जैसे कि हम ये देखेंगे 2 2 ज़ा 4 और हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 0 है. तो ऐसे तमाम नंबर्स जो कि 2 से डिविजिबल हों और जब उनको हम डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर 0 आए, तो ऐसे तमाम नंबर्स जो हैं वो इवन नंबर्स कहलाते हैं. नेक्स्ट इज़ ऑड नंबर्स. अब जो इवन नंबर्स नहीं हैं, जो आप ये देख रहे हैं कि होल नंबर्स में से जो नंबर बीच में स्किप हुए हैं वो सारे ऑड नंबर्स होंगे. अब ये देखें कि अब हम इवन और ऑड को किस तरह डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ऑड नंबर्स द नंबर दैट कैन बी ग्रुप्ड इनटू टूज विद 1 लेफ़्ट ओवर. तो जब भी किसी भी ऑड नंबर को जब हम ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे तो हमेशा 1 लेफ़्ट ओवर होगा. जैसे ये देखें कि एग्ज़ाम्पल है 5 की. 5 हमने नंबर लिया है, इसको हमने देखिए 5 बॉक्सेस लिए हैं, 1 2 3 4 एंड 5 बॉक्सेस लिए हैं. जब हमने इनको 2s के ग्रुप्स में डिवाइड किया है तो 2 ग्रुप्स बने हैं और 1 जो है वो लेफ़्ट ओवर है. तो ऐसे तमाम नंबर्स जो हैं वो ऑड नंबर्स कहलाएंगे. जैसे ये देखें 1 3 5 7 एंड 9 जो है वो ऑड नंबर्स हैं और ये 2 के टेबल में नहीं आते, ये 2 से डिविजिबल नहीं है. और ऐसे तमाम नंबर्स जो कि 2 से डिवाइड ना हो सकें और जिनको हम ग्रुप्स में 2s के ग्रुप्स में डिवाइड ना कर सके, तो ऐसे तमाम नंबर्स जो हैं वो ऑड नंबर्स कहलाते हैं. तो अब इसी तरह आपने इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स को याद रखना है और फिर हमने इसी के मुताबिक अपनी एक्सरसाइज 2 करनी है. अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं जी. अब ये हमारी एक्सरसाइज 2 है, जिसमें हमने हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमने आइडेंटिफाई करना है इवन एंड ऑड नंबर्स को. तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 2 डिजिट नंबर है, 1 डिजिट नंबर तो आप याद भी कर सकते हैं और उसके अलावा आप बता सकते हैं कि कौन से इवन नंबर्स हैं और कौन से ऑड नंबर्स हैं. लेकिन अगर 2 डिजिट नंबर होगा, अब ये देखिए जैसे 23 एंड 24 है, इनके यहाँ पर फर्स्ट जो डिजिट है वो 2 है दोनों में, और जो सेकंड है डिजिट है वो इसका 3 और इसका 4 है. अब हम ये कैसे बताएंगे कि ये इनमें से कौन सा इवन नंबर है और कौन सा ऑड नंबर है. अगर हम इनको 2s के ग्रुप्स में भी डिवाइड करेंगे, 23 बॉक्सेस लेंगे या 24 बॉक्सेस लेंगे, उनको फिर 2s के ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे और अब देखेंगे कि किसका लेफ़्ट ओवर है और किसका नहीं है. तो ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है, एक लंबा प्रोसेस है. तो हमारा इजी मेथड ये है कि हम ये देखेंगे कि इसके राइट साइड पर 1s प्लेस पे, यानी कि इसके राइट साइड पर कौन सा नंबर है, कौन सा डिजिट है, इवन डिजिट है या ऑड डिजिट है. अब ये देखें कि हमने इसको 1s और 10s में हमने लिखा इन दोनों नंबर्स को. यहाँ पर 3 एंड 2 एंड 4 एंड 2 लिखा, यानी कि 23 नंबर लिखा, 24 नंबर लिखा. अब ये देखें कि इसके 10s प्लेस पे तो दोनों में 2 है, लेकिन 1s प्लेस पे हमने देखना होता है कि 1s प्लेस पे अगर ऑड नंबर है तो वो पूरा नंबर, यानी कि 23 जो है वो पूरा नंबर ऑड नंबर होगा. इसी तरह अगर हम 1s प्लेस पे
हम ये देखेंगे कि अगर इवन नंबर है तो ये पूरा नंबर यानी कि 24 पूरा जो है नंबर है वो इवन नंबर होगा। इसी तरह आपके एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं आपने आइडेंटिफाई करना है इवन एंड ऑड नंबर्स को। तो इसी तरह अगर 3 डिजिट नंबर भी होगा तो इसमें भी आपने उसकी वंस प्लेस पे देखना है। अगर वंस प्लेस पे इवन नंबर है तो वो पूरा नंबर इवन होगा, और अगर वंस प्लेस पे जो डिजिट है वो ऑड है तो पूरा नंबर ऑड होगा। तो इस तरह आपने इन सारे अपनी पूरी एक्सरसाइज करनी है, जितने भी क्वेश्चन जिसमें आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि इवन एंड ऑड नंबर्स को, तो ये आप इजीली इस तरह कर सकते हैं और आपने अपनी नीट कॉपी पे ये सॉल्व करना है। नेक्स्ट ओवर टॉपिक इज़ 4 डिजिट नंबर एंड प्लेस वैल्यू चार्ट। अब हमने 4 डिजिट नंबर देखने हैं और उसका प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना है। ये करने से पहले 4 डिजिट नंबर्स और प्लेस वैल्यू चार्ट बनाने से पहले मैं आपको डिजिट और नंबर में डिफरेंस बताऊंगी कि डिजिट क्या होता है और नंबर क्या होता है। फॉर एग्जांपल ये जैसे एक नंबर है 43 इज़ नंबर, लेकिन इसमें जो 4 और 3 हैं, 4 एंड 3 और डिजिट्स, यानी कि 4 अलग से और 3 अलग से। जब हम इनको देखेंगे अलग अलग से 4 एंड 3 आर डिजिट्स बट 43 इज़ आ नंबर। तो आपने डिजिट और नंबर में ये डिफरेंस को देखना है जब भी आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। और जब भी ये बोला जाए कि डिजिट, तो आपको पता हो कि डिजिट क्या होता है, और जब नंबर हो तो आपके जहन में और इसका कॉन्सेप्ट हो कि व्हाट इज़ नंबर। अब ये देखें कि 4 डिजिट नंबर्स हम देखेंगे कि 4 डिजिट नंबर्स जिसमें ऐसा नंबर जिसमें 4 डिजिट्स हों। फॉर एग्जांपल हम ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर देखते हैं कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर जो है वो 9999 है। ठीक है, ये जो है वो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। क्योंकि इसलिए ये ग्रेटेस्ट है कि जैसे ही हम इससे नेक्स्ट स्टेप आगे जाएंगे, यानी कि फॉर एग्जांपल हम इसमें +1 करेंगे तो ये 5 डिजिट नंबर बन जाएगा, ये 4 डिजिट नहीं रहेगा। यानी कि ये जो सबसे ग्रेटेस्ट है ये ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है, और जैसे ही इसमें हमने एक स्टेप आगे बढ़े या हमने इसमें 1 प्लस किया तो ये 5 डिजिट नंबर बन गए, यानी कि ये फिर यूँ इसमें 5 डिजिट्स हो जाएंगे। तो ये जो है ये ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है। अब हम इसका प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे। हम देखेंगे कि हमने इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में कैसे रखना है। प्लेस वैल्यू चार्ट में हम हमेशा राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। ठीक है, थाउजेंड्स तक ये हमने एक चार्ट बना लिया। ठीक है, हमेशा राइट साइड से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर वंस होगा, यहाँ टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स। ये आपने याद रखना है कि फर्स्ट आपने क्या लिखना है, उसके बाद आपने किस तरतीब से आगे इन सबको लिखना है। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स और उसके बाद फिर 10,000 एंड मिलियंस आगे होंगे। ये इंग्लिश सिस्टम है, ठीक है, नंबर्स का। अब ये देखें कि जब हम 4 डिजिट नंबर को हम इसमें प्लेस करेंगे प्लेस वैल्यू चार्ट में, तो कैसे करेंगे कि हम हमेशा लेफ़्ट साइड से राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। हमने ये जो 9 है ये सबसे पहले लिखना है। ठीक है, फिर ये वाला हम 9 लिखेंगे, फिर ये वाला 9 आएगा और फिर ये 9। इस तरह हमने हमेशा राइट साइड से स्टार्ट करना है। यानी कि 1 से कोई भी नंबर होगा तो हमने जब उसको प्लेस वैल्यू चार्ट पे लिखना है तो हमेशा राइट साइड से स्टार्ट करना है। यानी कि ये जो फर्स्ट 9 है ये हमने इस बॉक्स में लिखा। ठीक है, फिर जब ये 9 जो है इसको हमने इस बॉक्स में लिखा, ये 9 हमने इसको 100 के बॉक्स में लिखा और इस 9 को फिर हमने थाउजेंड्स के बॉक्स में रखा। ठीक है, अब जब आप इसकी प्लेस वैल्यू बताएंगे इन वर्ड्स, अब जब इसकी प्लेस वैल्यू वर्ड्स में बताएंगे, यानी कि इस पूरे नंबर को 4 डिजिट नंबर को जब आप वर्ड्स में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। वर्ड्स में लिखने के लिए आप हमेशा लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। लिखना तो आपने राइट साइड से स्टार्ट किया, लेकिन जब भी आप इसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो हमेशा लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। यानी कि सबसे पहले हम इसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे। इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, थाउजेंड्स, तो आ जाएगा 9,000। ठीक है, उसके बाद अब इस 9 की हमने प्लेस वैल्यू लिखनी है। इस 9 की प्लेस वैल्यू ये कौन से बॉक्स में है, हंड्रेड्स के। तो अब क्या लिखेंगे, 900
900। फिर अब हमने इन दोनों को आपस में टेंस और वंस को हमेशा हम मिला के लिखते हैं, ठीक है। अब इसको लिखने के लिए हम कैसे लिखेंगे, 99, ठीक है, हम लिखेंगे एंड 99। तो ये हमने ग्रेटेस्ट जो है 4 डिजिट नंबर, उसका हमने प्लेस वैल्यू चार्ट बनाया और फिर हमने उसकी प्लेस वैल्यू बताई इन वर्ड्स। इसी तरह अगर आपके पास 5 डिजिट नंबर है, 5 डिजिट नंबर है, तो चूँकि हम अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ 0 आएगा, ये वाला 0 यहाँ आएगा, ये 0 यहाँ पर आएगा, ये 0 यहाँ आएगा। अब ये देखिए वंस के लिए हम यहाँ पर एक और बॉक्स बनाएंगे जिसमें हम लिखेंगे 10,000, 10,000, ठीक है। ये वंस, टेंस, 100, थाउजेंड्स एंड 10,000, ठीक है। और अब यहाँ पर ये वन लिखेंगे। अब ये जो है ये हमारे पास जो है वो 5 डिजिट नंबर है, 5 डिजिट नंबर। अब इसकी भी हमने प्लेस वैल्यू जब हम लिखेंगे, हमने राइट करना शुरू किया राइट साइड से, ठीक है। यहाँ पर हमने 0 लिखा, फिर टेंस के नीचे 0 लिखा, हंड्रेड्स के नीचे 0 लिखा, 1000 के नीचे 0 और 10,000 के नीचे 1 आ गया। अब ये हमारे पास क्या है कि जब हम इसको हम वर्ड्स में इसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो हम इसको लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करेंगे और लेफ़्ट साइड से हम लिखना शुरू करेंगे। तो हमारे पास ये क्या नंबर आ जाएगा, 10,000, ठीक है। 1 जो है वो 10,000 के नीचे है, तो 10,000 इसकी प्लेस वैल्यू आ गई। तो ये पूरा जो है ये हमारे पास क्या है, 10,000 है। इसी तरह आपके एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं जिसमें आपने प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना है और फिर उसमें आपने जो आपके फिगर्स हैं उनको आपने वर्ड्स में लिखना है उसकी प्लेस वैल्यूज़, तो ये आपने पहले चार्ट बनाना है, प्लेस वैल्यू चार्ट, उसमें सारे नंबर्स को आपने पुट करना है और उसके बाद फिर उनकी प्लेस वैल्यू आपने इन वर्ड्स जो है वो लिखनी है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपने करने हैं जी। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर प्लेस वैल्यू हमारे पास वर्ड्स में है, कोई भी नंबर वर्ड्स में है और उसको हमने फिगर्स में या नंबर्स में कैसे कन्वर्ट करना है। तो आप ये देखें कि हमारे पास वर्ड्स में है कि 85,263। अब ये हमारे पास वर्ड्स में है इनकी प्लेस वैल्यू। अब ये बताने के लिए कि फिगर्स में हम इसको कैसे लिखेंगे, तो आपने पहले प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करना है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000 एंड 10,000, क्योंकि ये आपका 5 डिजिट नंबर होगा, तो इसलिए 10,000 तक आप इसका प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे। उसके बाद फिर आप ये देखेंगे कि अब आपने जब लिखना स्टार्ट करना है तो आपने 85 से स्टार्ट करना है कि 85 की प्लेस वैल्यू क्या होगी। अब ये देखें कि आपने देखा कि 85,000 है, ये तो अंडरस्टूड है कि ये 1000 में आएगा 85, लेकिन ये देखें कि यहाँ पर भी 1000 है और यहाँ पर भी ये 10,000 है। अब आपने ये देखना है कि अब यहाँ आप लिखेंगे इस बॉक्स में या ये यहाँ लिखेंगे, तो इसको लिखने का मेथड ये है कि पहले आप ये देखेंगे अगर जस्ट 5000 होता तो फिर 5 आपने, क्योंकि एक बॉक्स में सिर्फ एक ही नंबर आ सकता है, तो इसलिए आप अगर 5000 होता तो आप यहाँ पर 5 लिख देते हैं, लेकिन ये 85,000 है, तो 85 के लिए क्योंकि ये 5 से ग्रेटर है तो 8 जो है यहाँ पर आएगा 10,000 में यानी कि 85,000 हम इस तरह लिखेंगे। ये भी 1000 है और ये भी 1000 है। तो जब हमारे पास 2 डिजिट नंबर होगा, और आपको ये याद रखना है कि हमेशा किसी जितने भी ये बॉक्सेस हैं इसमें सिर्फ 1 डिजिट आ सकता है, ठीक है, 2 डिजिट्स नहीं आ सकते, यानी कि आप यूँ 85,000 यूँ नहीं लिख सकते, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे कि यहाँ पर अगर 85,000 है तो 5 तो 1000 के बॉक्स में आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन 85 है तो 8 जो है वो फिर आप 10,000 के यहाँ लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 200, तो 100 के नीचे आप 2 लिखेंगे, और उसके बाद 63 है तो 63 टेंस और वंस के नीचे आ जाएगा। तो इस तरह आपने अगर वर्ड्स में आपके पास नंबर है तो आपने उसको फिगर्स में इस तरह कन्वर्ट करना है प्लेस वैल्यू चार्ट बना के। तो इस तरह ये आपका नंबर हो जाएगा 8, 5, 2, 6 एंड 3, 85,263। अब ये देखें कि ये आपका एक नंबर है और इसको लिखने का मेथड ये है कि आप कभी भी नंबर को ऐसे ना लिखें, इस तरह लिखने से नंबर का पता नहीं चलता कि इसकी क्या वैल्यू है। तो हमेशा आप राइट साइड से स्टार्ट करेंगे और 1, 2 एंड 3 डिजिट्स के बाद आप यहाँ पर कॉमा लगाएंगे,
ठीक है, हमेशा। और आगे भी 3 डिजिट्स के बाद कॉमा लगेगा। तो यहाँ से आपने राइट साइड से स्टार्ट करना है और 3 डिजिट्स के बाद आपने यहाँ पर कॉमा लगाना है और ये फिर 85 हो गया। ठीक है, अब देखने से ही आपको फिगर को के पता चल जाएगा कि 85,000 है 263 ये आपका नंबर है। तो इसी तरह आपके एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं जिसमें आपने वर्ड्स में प्लेस वैल्यू और उसको आपने फिगर्स में कन्वर्ट करना है, तो ये मेथड आपने करना है। आपने प्लेस वैल्यू बॉक्स बनाना है, चार्ट बनाना है और उसमें चार्ट में फिर आपने इस तरह इनकी वैल्यूज़ को पुट करना है और फिर इस तरह आपने ये नंबर लिखना है। तो ये क्वेश्चन भी आपने अपनी कॉपी पे सारे इसके पार्ट्स सॉल्व करने हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।